एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन वहां से ये बोलकर जाने लगा होता है कि अगर वो लोग डेथ पाथ के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कभी भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए था। तभी वो बंदा उसे रोक कर कहता है, क्या तुम भी डेथ पाथ जा रहे हो? मेरा नाम थियानजी है और मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, क्या हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं? लिन अपना नाम बताकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ। वो बताता है कि 3 साल पहले मैं अपने एक एडवेंचर टीम के साथ वहाँ पर गया था और डेथ पाथ का फर्स्ट हाफ को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम काफी सारे छुपे हुए रास्तों को अवॉइड कर सकते हो और मेरे हिसाब से ये तुम्हारा डेथ पाथ में शायद पहली बार हो सकता है। डेथ पाथ में काफी सारे पाथ हैं, कुछ अचानक मौत का कारण बन सकता है तो कुछ बिना किसी गाइडेंस के ट्रेवल करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। ये सुनकर लिन कहता है कि शायद हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं और पूछता है कि आखिर तुम इस बार डेथ पाथ क्यों जा रहे हो? क्या तुम भी दूसरे की तरह शिकार करके पैसा कमाने के लिए जा रहे हो? वो बताता है कि मैं वहाँ पर एक जड़ी बूटी को ढूंढने जा रहा हूँ जो कि शायद काफी सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट से घिरा हुआ हो सकता है और इसमें मैं तुम्हारा हेल्प के बारे में सोच रहा हूँ। लिन कहता है कि मैं इसे कंसीडर करूंगा, जब हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो मुझे आकर ढूंढ लेना। इसके बाद दिखाते हैं कि वो लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं और वहीं से डेथ पाथ का स्टार्ट होता है। वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक बंदा लिन को रोकते हुए कहता है कि डेथ पाथ बच्चों के लिए थोड़ी है, तुम वहां पर कभी भी मारे जा सकते हो, क्यों ना तुम अपना सभी का सभी कीमती चीज मुझे दे दो और रास्ते में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लिन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? उसके कुछ कहने से पहले ही वहां पर एक रैंक 2 का इवोल्व बीस्ट आकर उसे खत्म कर देता है। लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कभी भी मारे जा सकते हो, इसका मतलब तुम अपने ही बात कर रहे थे। तभी वो लिन पर हमला करने आगे बढ़ता है। ये देखकर लिन कहता है कि क्या तुम मुझे भी उसका जैसा कचरा समझ कर रखे हो? ये बोलकर वो उसे एक ही बार में खाने पीने भर दे देता है। ये देखकर थियानजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर अचानक एक इवोल्व बीस्ट क्यों आ गया था? वो बताता है कि ऐसा यहाँ पर आसपास होते रहता है और आसपास के टाउन पर वो लोग हमेशा हमला करते रहते हैं। लिन कहता है कि ये जगह खतरे से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे रहते क्यों है? ये बोलकर वो लोग जाने लगे होते हैं। वहीं पर ये देखकर एक टकलू कहता है कि वो सिर्फ रैंक 1 का ही है और उसने कितनी आसानी से रैंक 2 को खत्म कर दिया है। वो काफी ज्यादा यंग है और ये मत बोलना कि वो सेंट ट्रेटरी स्कूल जा रहा है। उसके साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि हर साल काफी सारे जीनियस डेथ पाथ को पार करके सेंट स्कूल में जाते हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, मैं उसके साथ टीम अप करना चाहूंगी। वहीं पर उनकी बात सुनकर एक बुढ़ा कहता है, मुझे नहीं पता क्यों यंग लोग मौत को गले लगाने जाते रहते हैं। ये सुनकर टकलू कहता है कि तुम हमें श्राप क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि डेथ पाथ में किस किस तरह का इवोल्व बीस्ट है? वो बताता है वहाँ पर कई तरह का है, लेकिन मैं बुढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए कुछ याद नहीं है। ये सुनकर वो उसके शिकार पर अटैक करके फेंकते हुए कहता है, नाटक करना बंद कर दो। ये देखकर थियानजी कहता है कि वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में लग रहे हैं क्योंकि वो बुढ़ा बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहा है। लिन देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो रैंक 4 का है और देखकर सोचता है कि लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अभी तक बीस्ट से बचे हुए हैं। वहीं पर वो बुढ़ा उसे उठाने जाता है, लेकिन तभी वो टकलू अपने पैर से उसके हाथ पर हमला करते हुए कहता है कि मुझे इग्नोर करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन तभी वहां पर लिन आकर उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए? ये देखकर वो भड़क जाता है और कहता है कि तुम परेशानी खड़ा क्यों कर रहे हो? लिन कहता है कि परेशानी मैं नहीं बल्कि तुम खड़ा कर रहे हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चांस है, या तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो वहां से जाते हुए कहता है, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर वो उससे पूछता है कि आप ठीक तो है ना? वो उसे थैंक यू बोलकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि इस जनरेशन में तुम्हारे जैसे काफी कम लोग हैं जो लोग एल्डर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें इतनी जल्दी मरता देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 500 मीटर चलने के बाद अपना रास्ता बदल लेना क्योंकि वहां पर एक कीड़ों का डिजास्टर है। लिन उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगा होता है। ये देखकर थियानजी सोचता है कि उसे उस बुड्ढे के बारे में शायद पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने जाकर उसका मदद किया है। क्या कनिंग बंदा है। इसके बाद डेथ पाथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टकलू की टीम पर वही कीड़ों का ग्रुप हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते उनमें से एक को पूरी तरह से कंकाल में बदल देते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वहां से भागने लगे होते हैं, लेकिन एक और बंदे उनके चपेटे में आ जाता है। ये देखकर थियानजी कहता है कि अच्छा हुआ कि हम लोग उस बुड्ढे का बात मानकर हम लोग अपना रास्ता बदल लिए थे। तभी वो लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद होता है। थियान उससे कहता है कि ऐसे जगह में हमेशा लोग निशान छोड़कर जाते हैं, हमें बस उसे ढूंढने की जरूरत है। तभी वहां पर वही लोग आकर कहते हैं कि तुम लोगों को पहले से पता था कि वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया था? लिन कहते हैं कि तुम लोग तो अजनबी हो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता क्यों करूंगा? ये सुनकर उनका मुंह ही बंद हो जाता है और तभी उन्हें आगे का रास्ता मिल जाता है, इसलिए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की अपने साथी से कहती है कि लगता है कि ये लोग इस जगह से काफी ज्यादा फेमिलियर है, इसलिए उनका पीछा करते हैं। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उनके सामने अजूरा जंगल आ जाता है और उसका नाम अजूरा यानी कि ब्लू जंगल इसलिए पड़ा होता है क्योंकि वहाँ के सभी का सभी पेड़ ब्लू कलर का होता है और वहाँ पर काफी सारे इवोल्व बीस्ट भी होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग उसका पीछा करते करते आ रहे होते हैं और उनके पीछे वही कीड़ों का झुंड भी आ रहा होता है। ये देखकर लिन सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मुझे एक्सपी नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा छोटा है और संख्या में काफी ज्यादा है और रथलेस भी है, इसलिए इनसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी कारण से ये सभी के सभी लोग उनसे डरकर भाग रहे हैं। लेकिन मेरे लिए
ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये बोलकर वो अपने फिनिक्स वाला टेक्निक का यूज करके कुछ ही सेकंड में काफ़ी सारे लोगों को भून कर रख देता है और कहता है कि बस कुछ ही देर में 100 से ज़्यादा रैंक 2 का क्रिस्टल मिल गया। इसलिए लोग कहते हैं कि डेथ पाथ खजाना का बॉक्स है। वहीं पर ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और तियानजी सोचता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि इस पर मुझे वो जड़ी बूटी मिल ही जाएगा। वहीं पर लिन उसे आगे चलने के लिए कह रहा होता है। वो लोग जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और लिन उससे पूछता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो क्या वो इस जंगल में है। वो बताता है नहीं, हमें इस जंगल को पार करके ब्लैक सोल्ट लेक में जाना पड़ेगा। लिन कहता है कि यूनियन के साइट के अनुसार जितना आगे तुम जाओगे खतरा और इवोल्व बिस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ते चले जाएगा। वो कहता है कि इवोल्व बिस्ट को मिट्टी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और उनका स्किन भी ब्लू कलर का होता है, इसलिए उनके लिए छुपना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तभी लिन मिशन चेक कर रहा होता है जिसमें से एक होता है अजूरा फॉरेस्ट की मिट्टी को लेकर जाना और इसका रिवॉर्ड होता है 1 लाख यूनियन कॉइन। ब्लू स्नेक का स्किन का रिवॉर्ड 1.2 मिलियन यूनियन कॉइन होता है और एक मिशन होता है सोल्ट क्रिस्टल जिसका कीमत 50 मिलियन होता है। ये देखकर लिन पूछता है कि आखिर ये किस तरह का क्रिस्टल है जिसका प्राइस इतना ज्यादा हाई है। वो बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये ब्लैक सोल्ट लेक के सबसे निचले हिस्से में मिलता है। हर 10 साल में वो लेक इस तरह का क्रिस्टल को प्रोड्यूस करता है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। लिन कहता है तो तुम्हारा डेस्टिनेशन ब्लैक सोल्ट लेक ही है, चलो वहाँ पर जाकर मैं अपना भी लक ट्राई कर ही लेता हूँ। तभी लिन सेंस कर पाता है कि कोई उस पर हमला करने वाला होता है, जिससे लिन किसी तरह से बच जाता है और कहता है ध्यान से यहाँ पर एक स्नाइपर है। ये बोलकर वो उसके अटैक से बचकर उसे ढूंढ लेता है और जाकर उसे खत्म कर देता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर और है, सभी के सभी मेरे एक्सपी बनने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर वो बंदा भी जाकर एक को खत्म कर देता है और एक ही को मारने में वो काफी ज्यादा थक गया होता है और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने सिर्फ एक ही को मारा है और उसने बचे हुए 6 लोगों को भी मार दिया। लिन आकर पूछता है क्या ये ब्लैक टाइगर लोगों का हंट करने के एरिया है। वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर घूमते रहते हैं और लोगों पर अटैक करके उन्हें लूट लेते हैं। लिन पूछता है आखिर हमें जाना किस तरफ है, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह ब्लू कलर ही है, इसलिए डायरेक्शन का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तियानजी कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। लिन उसे देखकर पूछता है क्या ये कंपास है। वो बताता है नहीं, क्योंकि इस जगह का मैग्नेटिक फोर्स काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर कंपास काम नहीं करेगा और ये वाला डिवाइस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड वाला जगह की तरफ दिखाएगा। ये बोलकर वो लोग इस तरफ जाने लगे होते हैं और लिन कहता है देखकर यहाँ पर आसपास इवोल्व बिस्ट हो सकता है, यहाँ का मिट्टी भीगा हुआ है जिसका मतलब शायद यहाँ पर बारिश हुई होगी। तभी उन्हें वहाँ पर एक रैंक 3 का इवोल्व बिस्ट दिख जाता है जिसका नाम टिरेनोसोरस रेक्स लीच होता है। वो एक रेयर स्पीसीज होता है जो कि सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। उसका मूवमेंट स्लो होता है और वो बैल के जैसा आवाज कर सकता है। ये देखकर लिन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास नमक है। ये बोलकर वो सोचता है कि मैंने सुना है कि जोक को नमक से डर लगता है, देखता हूँ कि इसके बारे में सेम केस है या नहीं है। तियानजी कहता है हाँ मेरे पास है बट बहुत ही कम है। ये देखकर लिन सोचता है कि आखिर इसके पास सब कुछ क्यों है। ये सोचकर वो दूर से जाकर उस पर नमक छिड़क देता है जिससे वो उठकर जोर से चिल्लाता है। अचानक ये सुनकर उन दोनों के फट जाती है और तभी वो उन पर हमला कर देता है जिससे वो लोग किसी तरह से बचते हैं और लिन उसी पर हमला कर देता है जिससे वो कुछ देर के बाद जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन सिस्टम की मदद से उसे पता चल रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक रैंक 3 का हंटर आ जाता है। उसे देखकर तियानजी पूछता है आखिर तुम्हारा करने का इरादा क्या है। वो कहता है कि तुम जानते हो फिर भी पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स तुम्हारा टुकड़े टुकड़े करके तुम लोगों को लूट लूंगा। तभी लिन सिस्टम की मदद से देखता है कि वो लीच उससे बस एक ही कदम दूर होता है। ये देखकर लिन उससे कहता है कि बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ोगे तो अपने पैर को गुड बाय बोल देना। ये सुनकर वो कहता है कितने सालों में ये पहली बार है कि किसी शिकार ने मुझे डरा दिया है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें कम तकलीफ देकर मारूंगा। ये बोलकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि वो लीच उसके पैर में काट लेता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और तुरंत उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर रैंक 3 का वही लीच का काफी ज्यादा मात्रा में लार्वा आ जाता है और वो लोग काफी तेज स्पीड में चल सकते हैं और लोगों को खून चूसते हैं, लेकिन उन्हें पकाकर खाने पर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। एक साथ उतने सारे को देखकर उन लोगों के फट जाती है और यहीं पर एंड हो जाती है।